Hello students, today's awesome question is from carbonyl compounds OC by AC वर्कबुक एक्सरसाइज नंबर 5। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या दे रखा है, एक कंपाउंड दे रखा है, एक रिएक्टेंट दे रखा है, ठीक है। उसमें बहुत सारे रिएजेंट हमने क्या किए, ऐड किए, इतने सारे रिएजेंट हमने ऐड किए, ठीक है। उससे फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स क्या बना है, कंपाउंड बना है, ठीक है। टोटल कितने रिएजेंट है चेक करते हैं। तो 37 रिएजेंट हमने टोटल क्या किए, ऐड किए। तो उसके बाद में हमारे पास में ये एक आपका इसमें सिंथेटिक कंपाउंड बना, ठीक है। अब जब ये सिंथेटिक जो हमारे पास में कंपाउंड बना है, इसका पूरा सिंथेसिस आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना। हर स्टेप में क्या क्या प्रोडक्ट बना वो आपको यहाँ पे क्या करना चलता है, बताते चलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। अगर आप फर्स्ट स्टेप देखें तो यहाँ पे NaH एक बेस डाला गया है। बेस क्यों डाला गया है, ताकि वो OH का H क्या कर लेगा, ट्रैप करके O माइनस बनाएगा। हम सब जानते हैं कि वो जो O माइनस होगा वो O माइनस PHCH2Br पे क्या कर लेगा, SN2 रिएक्शन कर लेगा। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन 2020 अपना ये जो 5 है आपका, इसमें उसमें IIT JEE एडवांस के अंदर इसी तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो हमारे पास में हम सीधा इस वाले प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या करते हैं, पहचानते हैं। दो दो स्टेप साथ में बनाते चलेंगे तो हमारा सीधा फाइनल प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इधर बन जाएगा, सॉरी बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। तो इधर हमारे पास में हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप और साथ में ये बन जाएगा OCH2PH ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब वो जो नेक्स्ट स्टेप है, उस नेक्स्ट स्टेप में हमने मिलाया PHLI मिलाया है, ठीक है। ये PHLI क्या करेगा, PHLI CO पर क्या करेगा, आपका इसमें एडिशन करेगा और CO को O माइनस बनाएगा। अमोनियम क्लोराइड उसका क्या कर देगा, प्रोटोनेशन करके OH बना देगा। तो हम सीधा इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जब इसमें PHLI हम लोग मिला देंगे तो PHLI क्या करेगा, चेक करता है। तो अभी ये OCH2PH ही हो गया, ठीक है, EH हो गया। इधर PH अटैक करेगा, O माइनस बनाएगा। अमोनियम क्लोराइड इसलिए मिलाता है कि ये प्रोटोनेशन करता है। प्रोटोनेशन करने के बाद में अमोनिया गैस मीडियम से बाहर क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। तो मीडियम में कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। साइड प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है, आपका इसमें बाहर आ जाता है उड़ के, ठीक है। अब हमारे पास में हमने PCC डाला। PCC का काम होता है इस OH को क्या कर लेगा, CO बना लेगा, ठीक है। तो CO बनेगा, वो हमारे पास में इस जगह पे बनेगा और उस CO पर हमने MEOH डाला है। हम सब जानते हैं CO पे MEOH क्यों डालते हैं, प्रोटेक्शन करने के लिए, एसिटल और कीटल बनाने के लिए। तो पहले हमने जो PCC ऐड किया उसने क्या किया, तो उसने इधर तो कुछ नहीं किया, ये आपका CH2, ये आपका PH, ठीक है। PCC लिमिटेड अमाउंट के अंदर डालना है, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर ये क्या बन गया, अगर हम देखें तो ये PH और ये CO बन गया। तो हमने जो MEOH जो मिलाया है वो क्या करेगा, वो MEOH हमारे पास में यहाँ पे इसको OMe और OMe में क्या कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा। तो हम बेसिकली इस जगह तक पहुँच गए, ठीक है। अब हमने H2PT डाला है। H2PT जो होता है वो एक बेस्ट रिएजेंट होता है हाइड्रोजिनोलाइसिस करने के लिए। हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है, हाइड्रोजन ऐड करने पे मॉलिक्यूल का लाइसिस अगर हो जाए तो उसे हम हाइड्रोजिनोलाइसिस कहते हैं। और बेंजाइलिक पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजिनोलाइसिस होता है, वो बड़े आराम से हो जाता है। यानी एक H इधर जुड़ेगा, एक H इधर जुड़ेगा, टोलुइन हमारे पास में अलग हो जाएगा और नीचे की तरफ जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा OH, इधर आ जाएगा PH, ये हो जाएगा OMe और OMe ग्रुप आ जाएगा। यानी अभी तक अगर हम बात करें तो हम इस रिएजेंट तक, यहाँ तक हम लोग क्या हो गए, पहुँच गए। चलिए साहब, जैसे PCC होता है वैसे PDC होता है। PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, इस OH को फिर से किस में बदल देगा, CO में बदल देगा। बदल देते हैं इसको CO में, तो उससे हमारे पास में ऊपर कौन हो गया, OMe ग्रुप, इधर भी कौन हो गया, OMe ग्रुप, नीचे बन गया आपका इसमें CO ग्रुप बन गया, ठीक है साहब। CO बनने के बाद में आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला है और फिर अमोनियम क्लोराइड डाला है। ये क्यों डाला है, तो ये हमारे पास में CO पे क्या कर लेगा, आपका इसमें ये जो MgBr हमने डाला है ये जाके एडिशन कर लेगा। तो करवा देते हैं एडिशन। एडिशन से क्या होगा,
तो यहाँ हमारे पास में आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ने अटैक किया, O- बना। उस O- का फर्दर हमारे पास में हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोटोनेशन कर लेंगे और वो O- क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। अमोनियम क्लोराइड लेने का फिर से उद्देश्य वही था, अमोनिया गैस क्या हो जाएगी, इसमें रिलीज़ हो जाएगी। तो हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट जो हो गया वो इस जगह तक हम पहुंच गए, ठीक है। और इस जगह तक हम पहुंच गए तो हमारे पास में एक अल्कोहल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब इसमें NaH डाला है। NaH डालने का उद्देश्य क्या है, वो एक्टिव H को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। मतलब इस तरह का क्वेश्चन जिसमें एक OH ग्रुप दे रखा हो उसमें NaH डाला जाए जो एक्टिव H को ट्रैप करेगा, फिर RBr से रिएक्शन कराई जाए और वो OR बन जाएगा। लास्ट ईयर जो भी 2025 से एडवांस का क्वेश्चन हुआ उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन था। तो अगर आप इस तरह की सिंथेटिक क्वेश्चंस अगर आप करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ये होममेड क्वेश्चन नहीं है, इसके एक एक स्टेप जो है वो सारे सारे ऑथेंटिक है, ठीक है। तो अब अगर हम बढ़े आगे की तरफ तो हमारे पास में NaH डाला और फिर हमने क्या कर दिया, प्रोपाइल ब्रोमाइड डाला है। यानी ये जो OH है ये हमारे पास में OPR में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले बना लेते हैं। तो ये हमारे पास में O प्रोपाइल ग्रुप और ये हमारे पास में हो गया OMe ग्रुप, ये भी हो गया OMe और यहाँ आ गया PH ग्रुप आ गया। चलिए साहब यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने बेसिकली क्या किया है, ये जो ऊपर जो हमारे पास में क्या बन गया आपके इसमें जो कीटल बना हुआ है इसका हमने क्या किया है, हाइड्रोलिसिस किया है। तो हमने बेसिकली क्या किया है, इसके अंदर HCl डाल दिया है, ठीक है, 9% HCl डाल दिया है और उसमें हाइड्रोलिसिस किया है। इस हाइड्रोलिसिस से हमारे पास में जो ऊपर जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसमें रिमूव हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा OPR बन जाएगा और इस जगह पे वापस क्या बन जाएगा, CO ग्रुप आ जाएगा। प्रोपाइल ग्रुप के अंदर हमारे पास में इतना स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो वहाँ पे थोड़ी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी और ऊपर का हाइड्रोलिसिस हमारे पास में इजीली होगा। अगर हम इसे और लंबे समय तक रखते, 1 दिन 2 दिन तक रखते तो OPR का भी क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता। हमने सिर्फ इसको 3 आवर्स ही दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, तो केवल ऊपर वाले ग्रुप का ही क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। एसिटल और कीटल का हाइड्रोलिसिस बड़े आराम से हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, एक OR का हम क्या करते हैं, पहले प्रोटोनेशन, फिर जो OR निकलता है उससे जो कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल होता है, दूसरे OR के कॉन्जुगेशन के अंदर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए। हमने क्या कर दिया, बेसिकली ऊपर जो कीटल था उसका हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस। इसे हम लंबे समय तक पड़े रखते तो नीचे जो हमारे पास में OPR है इसका भी क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस। बट हमने इसको लंबे समय तक नहीं रखा, ओनली 3 आवर्स तक जो है रूम टेम्परेचर पे रखा है। देखो RT मतलब रूम टेम्परेचर, हमने इसको कोई हाई टेम्परेचर नहीं दिया। तो हम इस जगह तक क्या हो गया, इसमें पहुँच गए। अब हमारे पास में फर्दर क्या कैटलिस्ट आता है उसको देखते हैं। तो अब यहाँ से फिर अपने इसमें Br2 और क्या किया है, Fe डाला है। ये Br2 Fe क्या करेगा, Br2 Fe तो Br प्लस बनाएगा और Br प्लस तो हमारे पास जैसे फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, ब्रोमिनेशन होता है, एरोमेटिक रिंग पर होता है। तो क्या है, यहाँ कोई एरोमेटिक रिंग है क्या, हाँ है ना, ये PH और PH पे तो CO ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि -R ग्रुप होता है। तो मेटा डाइरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा डाइरेक्टिंग ग्रुप है तो इसकी मेटा पोजीशन पे अटैक होगा। तो मेटा पोजीशन पे जब अटैक होगा, बना लेते हैं, ये हमारा OPR रहेगा, ये हमारा CO हो जाएगा, ये हमारा बेंजीन हो जाएगा और इसकी मेटा पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, ब्रोमिनेशन रिएक्शन कर दिया। और ये ब्रोमिनेशन होने के बाद में हम CO को प्रोटेक्ट करेंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल और H प्लस डाला है तो ये CO को क्या कर देगा, प्रोटेक्ट कर देगा। तो कर देते हैं साहब प्रोटेक्ट को आप कैपिंग, टोपी लगाना भी, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ टोपी लगा देंगे हम इसके ऊपर। तो हम इसके ऊपर टोपी लगा देंगे तो ये टोपी कुछ इस तरीके से लग जाएगी, ठीक है। और इस पूरे ग्रुप को आप चाहो तो बेंजीन की मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन, इधर आपका आइसोब्यूटाइल और ये आपके इसमें OPR ग्रुप, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो हम बेसिकली इस जगह तक हम पहुंच गए, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद में फिर हमने 2 मोल ऑफ Li डाला। अब ये Li क्या करेगा, 2 मोल ऑफ Li जो होगा वो ये जो Br वाला बॉन्ड है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर अपन यहाँ पे चाहें तो एक बार के लिए हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने बेंजीन पर ये Br उसको अपन RLi में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इस पर एक मान लो एक बहुत बड़ा अल्काइल R ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये बड़ा अल्काइल कौन सा है, ये बड़ा अल्काइल ये वाला अल्काइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेंजीन पे हमारे पास में जो है ब्रोमीन को हटा के
और RLI बन जाएगा। और ये फिर हमारे पास पूरा पूरा जो बड़ा ग्रुप है उसको हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। आप चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हो। इस पूरे डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से साफ़ सुथरा क्या कर लेता हूँ, बना देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे पास में। तो हम जब यहाँ तक पहुँच गए तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये RLI क्या करेगा, तो उसे अपन एक साफ़ सुथरे पेज पे क्या करते हैं, फिर से देखते हैं। तो हमारे पास में जो RLI बन गया है, इस जगह पे जो RLI हमारे पास में यहाँ पे बन गया है, वो डायग्राम में कैसा दिखेगा, तो वो डायग्राम में कुछ इस तरह का दिखेगा। सबसे पहले हमारे पास में एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, उस पर इधर एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है, फिर उस पर O प्रोपाइल ग्रुप, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, देख लेते हैं एक बार, तो हमारे पास है प्रोटेक्टेड ग्रुप। चलिए, प्रोटेक्टेड ग्रुप, ये हमारा प्रोटेक्टेड ग्रुप हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास में यहाँ पे बेंजीन और मेटा पोजीशन पे Li। ये कंपाउंड कुछ हमें इस तरह का दिखेगा, जो कि हमारे पास में इस जगह बन गया है। अब क्योंकि इस कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज है, जो HCHO से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये HCHO के CO पे क्या कर लेगा, एडिशन करेगा, CO को O- में बदलेगा और अमोनियम क्लोराइड उसका क्या कर देगा, प्रोटोनेशन कर देगा। तो फाइनली हमारे पास में फिर से एक नया कंपाउंड क्या हो जाएगा, आपका इसमें बन जाएगा। देखें, तो ये आपका इसमें CH2O- बनेगा, और उस O- का, क्योंकि HCHO पे अटैक किया है ना, ठीक है, तो CH2- बनेगा। और उसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोटोनेट कर लेंगे। अमोनियम क्लोराइड डालने का उद्देश्य ये है, जो O- है वो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो बेसिकली हम लोग अभी तक यहाँ पर क्या हो गया, आपका इसमें पहुँच गए हैं। ठीक है, फिर से इसमें PCC डाला, तो PCC OH को क्या कर लेगा, CO में बदल देगा। और फिर विटिक रिएक्शन करा के हमने इसको CC में क्या कर लिया, बदल दिया। विटिक रिएक्शन CO बॉन्ड को एक झटके में CC बॉन्ड में क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। तो बना लेते हैं, ये OPR ग्रुप हो गया, इधर हमारे पास में प्रोटेक्टेड ग्रुप हो गया, इधर हमारा फिर से बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे इसको CH2 में बदल दिया। पहले CO में बदला, फिर विटिक रिएक्शन करा के इसको किस में बदल दिया, CH2 में बदल दिया। तो अगर आप देखें तो आप इस जगह तक अब आप क्या हो गए, पहुँच गए हैं। यानी आपने 20 रिएजेंट के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये बनाना क्या कर लिया, सीख लिया। जब आप इस तरह के 20-20 रिएजेंट, 25-25 रिएजेंट, 30-30 रिएजेंट के जब क्वेश्चन कर लेते हैं, तो IIT JEE एडवांस में आने वाला हर क्वेश्चन करने के क्या होते हैं, आप लायक होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या होगा, तो ये जो प्रोडक्ट बन गया, इस प्रोडक्ट पर फिर आपने क्या किया है, MCPBA इपॉक्सी बनाएगा, और फिर उसमें आपने ग्रिगनार्ड डाल दिया है। तो MCPBA डालने का उद्देश्य क्या है, MCPB, अब मैं इस पूरे ग्रुप को एक बार के लिए अल्काइल R मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में बेसिकली ये एक बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ हमारे पास में एक R जुड़ा हुआ, और इस तरफ हमारे पास में क्या बन गया, इपॉक्सी बन गया। इपॉक्सी रिंग की ओपनिंग दो तरीके से होती है, न्यूट्रल मीडियम में SN2 से, या हम कहेंगे लेस सब्सटीट्यूटेड साइड से। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में इपॉक्सी का प्रोटोनेशन होकर ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। तो फिर हमारे पास में उस तरफ से जहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनता है, यानी मोर अल्काइल सब्सटीट्यूटेड साइड से रिंग ओपनिंग होती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्रिगनार्ड ले रहे हैं। ग्रिगनार्ड का मीडियम बेसिक होता है, तो बेसिक मीडियम में रिंग ओपनिंग किधर से होगी, तो बेसिक मीडियम में लेस सब्सटीट्यूटेड साइड, मतलब इस तरफ से हमारा अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, अटैक करेगा। ग्रिगनार्ड हमारा आइसोप्रोपाइल है, तो आइसोप्रोपाइल का जो मैग्नीशियम का जो ब्रोमाइड होगा वो इस जगह पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और जैसे ही अटैक करेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना लेते हैं। यहाँ बड़ा सा R अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, उसने इस जगह पे प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ने IPR, आइसोप्रोपाइल ने इधर अटैक किया, O- बना। और उस O- का नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या कर दिया, अमोनियम क्लोराइड डाल के प्रोटोनेशन कर दिया। तो अब आप इस जगह तक आप पहुँच गए हैं। ठीक है, PCC जो OH बनेगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, PCC इसको CO में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है साहब, यहाँ हमारे पास में एक बहुत बड़ा अल्काइल ग्रुप, ठीक है, फिर हमारे पास में ये बन गया CO, ये कौन हो गया, प्रोपाइल हो गया। ठीक है, ये कंपाउंड बड़े आराम से ईन ऑल बना सकता है, क्योंकि इसका जो ईन ऑल बनेगा वो ईन ऑल हमारे पास में रेजोनेंस से क्या होगा, आपका इसमें स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड इन ऑल फॉर्म के अंदर भी सफिशिएंट अमाउंट में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट करता है।
तो इस कंपाउंड पे नेक्स्ट स्टेप में आपने Br2 वाटर डाल दिया है, ठीक है, Br2 और वाटर आपने क्या किया, ऐड किया। तो ये क्या करेगा, अल्फ़ा पे क्या कर देगा, ब्रोमीनेशन कर देगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर H+ डाल दोगे तो वो कैटालिटिक अमाउंट के अंदर होगा, तो वो इनॉल बनाने की टेंडेंसी को और बढ़ा देगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसमें, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्फ़ा पोजीशन पे हेलोजिनेशन करेगा। स्लाइटली एसिडिक मीडियम में थोड़ी रिएक्शन फास्ट होगी, और अगर आप यहाँ पे एसिडिक मीडियम नहीं लेते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम बेसिकली इसे बना लेते हैं, ये आपका सी हो जाएगा और अल्फ़ा पे क्या जाएगा, ब्रोमिनेशन होकर के हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये पीएच नहीं है, प्रोपाइल है, सॉरी प्रोपाइल, और ये भी कौन है, प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, बेस डाला है, एलिमिनेशन रिएक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बेस डाल दिया, एल्कोहलिक क्योच होता है कि नहीं होता है, वैसे हमने क्या कर दिया, एल्कोहलिक क्या कर दिया, बेस डाल दिया। अल्कोहलिक बेस का काम क्या होता है, मेनली एलिमिनेशन करना क्या होता है, काम होता है। और यहाँ सॉरी, जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो CO के कॉन्जुगेशन में क्या बनेगा, आपके पास में CC बॉन्ड बनेगा, जो कि रेजोनेंस से क्या होगा, आपके इसमें स्टेबलाइज होगा। बना लेते हैं। तो ये हमारे पास में प्रोपाइल ग्रुप है आगे। तो प्रोपाइल ग्रुप के अंदर 3 कार्बन होते हैं, तो 1 2 और 3, इस तरह का कंपाउंड हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसमें जनरेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसिस कर दिया। तो अभी हम इस जगह तक पहुँच गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पहुँचने के बाद में आगे की रिएक्शन इधर से की, इस बार तीर के निशान सारे इस तरफ है, ठीक है। तो फिर हमने क्या कर दिया, प्रोपाइल मैग्नीशियम, फिर से हमने क्या किया, ब्रोमाइड डाला और अमोनियम क्लोराइड डाला, ठीक है। तो वो प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा, वो इस जगह पे CO पे क्या करेगा, अटैक करेगा। बना लेते हैं प्रोडक्ट जो बनेगा। तो ये प्रोडक्ट जो हमारे पास में सिंथेसाइज होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। इधर R ग्रुप आ जाएगा, यहाँ एक प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, और ये OH ग्रुप बन जाएगा, और फिर ये कॉन्जुगेटेड हमारे पास में डबल बॉन्ड रह जाएगा, ठीक है। तो हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंथेसाइज कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास में एक प्रोपाइल ग्रुप भी आ गया, एक OH ग्रुप भी आ गया, सारी चीज़ हो गई, और हम कहाँ तक पहुँच गए, हम इस जगह तक पहुँच गए। फिर से NaH और MEBr डाला है, जो इसे क्या कर देगा, OMe में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ OMe ग्रुप क्या हो जाएगा, इसमें सिंथेसाइज हो जाएगा। तो बनाते हैं इसको। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास में जो नया कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। पूरी स्ट्रक्चर को डिटेल के अंदर बना लेते हैं। तो जो पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में बनेगा, तो यहाँ तो हमारा आइसोब्यूटाइल था, इधर OPR था, वो जो अल्काइल है उस पूरे अल्काइल का अपन क्या करते हैं, डायग्राम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या क्या स्ट्रक्चर बनेगी, तो एक प्रोटेक्टेड हमारे पास में इधर ये टोपी लगी हुई है, कैपिंग हो रखी है, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप था, इस अल्काइल पे कौन था, इस अल्काइल पे बेंजीन रिंग था, ठीक है। और उस बेंजीन की मेटा पोजीशन पे, ठीक है, मेटा पोजीशन पे अल्काइल पूरा बन गया। अल्काइल बनने के बाद में मेटा पोजीशन के ऊपर हमारे पास में अगर हम देखें तो यहाँ भी ये O ग्रुप होगा, इधर एक प्रोपाइल ग्रुप होगा, प्रोपाइल, ठीक है। और इधर हमारे पास में एक डबल बॉन्ड, और ये 1 2 3 3 कार्बन का क्या हो गया, इसमें ग्रुप हो गया, 4 कार्बन का, क्योंकि CO था। और ये जो था O- बनेगा, OH था वो O- बनेगा, ठीक है, इस जगह पे O- और फिर MEBr डालेंगे तो ये OMe ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, हम इस जगह तक क्या हो गए, पहुँच गए। अब हम यहाँ पर डबल बॉन्ड पे एक दासू रिएक्शन करेंगे, साइमन स्मिथ रिएक्शन। ये कार्बिनॉइड सिंथेसाइज करता है, और वो कार्बिनॉइड एल्कीन पर क्या करता है, अटैक करता है। कार्बिनॉइड जब एल्कीन पर अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे एक I होगा, एक ZnI बन जाएगा, फिर ये क्या करेगा, आपके इसमें अटैक करके एक 3 मेंबर्ड साइक्लोप्रोपेन का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। तो हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड है जिसके ऊपर ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो अब ये बड़ा सा डायग्राम हम फिर से बना लेते हैं। अगर हम ये बड़ा सा डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास में OPR ग्रुप हो गया, ठीक है, और फिर हमारे पास में ये एक बेंजीन रिंग हो गया, ये भी ठीक है। फिर हमारे पास में एक तो प्रोपाइल ग्रुप है, एक हमारा OMe ग्रुप है,
एक हमारे पास में इधर ये आपका इसमें साइक्लोप्रोपाइल का क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है साहब, तो साइक्लोप्रोपाइल का हम क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, अपन ने डायग्राम बनाते वक्त शायद थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, मेरे ख्याल से ये आइसोप्रोपाइल था, तो यहाँ पे अपन ने प्रोपाइल लगा दिया, तो आइसोप्रोपाइल होने की वजह से ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ एमी ग्रुप होगा, इधर भी क्या आएगा, एमी ग्रुप आएगा। तो हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह का क्या होगा, इसमें सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है साहब, ये जो कंपाउंड हमारे पास में बन जाएगा, एक्चुअली ये क्या आइसोप्रोपाइल था, इसको अपन ने प्रोपाइल मान लिया था, तो आइसोप्रोपाइल में ये क्या होगा, इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ तक पहुँच गए, और इस जगह पहुँचने के बाद में जो हमारे पास में डायग्राम बना वो देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जब 3 मेंबर रिंग देखी ना, तो इसमें 2 एमी दिखाई दी है, तो फिर समझ में आएगा अच्छा डायग्राम बनाते वक्त अपन ने क्या कर दी, गलती कर दी। बाकी डायग्राम बन रहा है। अब आपको कहीं ना कहीं ये जो डायग्राम है उस डायग्राम के सिमिलर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये सब कंप्लीट हो गया। बस ये CO वाली रिएक्शन बची हुई है, यानी अब इस जगह पे ये CO ग्रुप हटाया है और यहाँ कुछ रिएक्शन की है। CO को हटाना मतलब प्रोटेक्शन तोड़ना। नेक्स्ट स्टेप में देखो 5% HCl के साथ रिएक्शन करेगी है, 5% HCl के साथ जब रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटेक्शन हट गया, प्रोटेक्शन हट के फिर से हमारे पास में कौन सा ग्रुप आ गया, CO ग्रुप आ गया। तो ये भी बना लेते हैं। तो ये हमारे पास में CO ग्रुप आ गया, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, इधर हमारा प्रोपाइल ग्रुप है, इधर हमारा OMe ग्रुप है, इधर हमारी 3 मेंबर रिंग MAME ग्रुप अवेलेबल है। ठीक है, CO ग्रुप आ गया। उस CO ग्रुप पर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, LDA डाल दिया है। LDA क्यों डाला है, LDA इस जगह से हमारे पास में क्या करेगा, H ट्रैप करेगा। H ट्रैप करने से क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। फिर उस नेगेटिव चार्ज को आपने क्या कर दिया, उस नेगेटिव चार्ज को आपने इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करा दिया, मतलब इस जगह से H हट जाएगा और इस जगह पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, ET ग्रुप आ जाएगा। तो बना लेते हैं, इस जगह पे ET ग्रुप, ET दिख भी रहा है हमें इस जगह पे ET, तो इस जगह पे हमारा एक तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो गया, इधर ये OPR ग्रुप हो गया, इधर एक ET ग्रुप आ जाएगा, ये आपका CO है। फिर इसके बाद में CO से कौन जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ा हुआ है। उस बेंजीन की मेटा पोजीशन पे हमने एक प्रोपाइल जोड़ दिया, OMe ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, फिर एक साइक्लोप्रोपेन बनाया और उसके ऊपर 2 MAME जोड़ दिए। अब कुछ नहीं करना है, 5 मेंबर रिंग का ये जो आपका इसमें इलाइड है, फॉस्फोरस का इलाइड, ये यहाँ पे विटिक रिएक्शन करेगा, CO उड़ जाएगा और 5 मेंबर रिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो इसे अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बना लेते हैं, इसको अपन कॉपी कर लेते हैं ताकि डायग्राम बार बार बनाने की दिक्कत ना हो। तो अगर हम बात करें, ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड पे आपने विटिक रिएक्शन कराई। विटिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा, CO बॉन्ड हटेगा और एक 5 मेंबर रिंग का ये कंपाउंड जाके एज इट इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो साइक्लोपेंटाइलीन ग्रुप, पेंटाइलीन इसे बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर 2 वैलेंसी है, डबल बॉन्ड के थ्रू ये जाके जुड़ गया है। ठीक है, और अब यहाँ पहुँचने के बाद बस 2 रिएजेंट बचे हैं, डाइल्यूट H2SO4 डाला है। डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पर क्या करेगा, तो डाइल्यूट H2SO4 OH लगाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन इधर करेंगे, कार्बोकेटायन इधर बनाएंगे। ये कार्बोकेटायन ऑलरेडी रेजोनेंस से क्या होगा, इसमें स्टेबलाइज होगा। तो हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बना लेते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड, फिर ये आपका इसमें OPR ग्रुप। ठीक है, इधर एक 5 मेंबर रिंग, इधर OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, और हमारा कंपाउंड जो बनेगा, ये प्रोपाइल ग्रुप, ये आपका इसमें OMe ग्रुप, ये इधर 3 मेंबर रिंग MAME हो जाएगा। तो हमारे पास में ये चीज़ बड़े आराम से क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, अब आपने एक चीज़ पे गौर किया, एक 5 मेंबर रिंग के नेक्स्ट एटम पर कार्बोकेटायन बना। 5 मेंबर रिंग के नेक्स्ट एटम पे कार्बोकेटायन बनता है तो हम मोस्टली इसको किस में बदल देते हैं, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं किया, तो अगर आप लोगों ने कार्बोकेटायन डिटेल में पढ़ा हो
तो आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी कि जब कभी भी 5 मेंबर रिंग के नेक्स्ट एटम पर अगर क्या होता है 3 डिग्री या उससे स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है तो 5 मेंबर रिंग 6 में जाती है, मैं मना नहीं कर रहा नहीं जाती है, लेकिन उसकी ईल्ड कम होती है। ये 5 मेंबर रिंग में ही रहना ज़्यादा पसंद करेगा और यहीं से क्या करेगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। इस पर IIT JEE मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेजर प्रोडक्ट के रूप में कि भाई अगर आप इस कंपाउंड का डीहाइड्रेशन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। और ये बुकिश होम मेड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखें, और अभी आप जो एग्जांपल देख रहे हैं ये भी बुकिश एग्जांपल है, ऑथेंटिक एग्जांपल है। तो हमने क्या किया बेसिकली, अगर आप देखेंगे ढंग से तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोटोनेशन किया। तो इस जगह पे क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। उसमें बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, 3 डिग्री तो है ही है, बेंजीन रिंग और जुड़ी हुई रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये 5 मेंबर रिंग 6 में कन्वर्ट नहीं हुई और हमने यहीं पर क्या कर दिया, OH लगा दिया। बेहतरीन सवाल, यानी अगर आप इसके सारे स्टेप्स अगर आप लॉजिकली अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे IIT के क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पे, IIT एडवांस के, मेंस के। तो अगर आप इस तरह के सिंथेटिक क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आप फाइनल प्रोडक्ट बड़े आराम से बना सकते हैं। फिर आपने HBr डाला, ये HBr क्या करेगा, OH का प्रोटोनेशन करेगा। OH का प्रोटोनेशन करने के बाद में यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा और इधर क्या कर देगा, Br क्या कर देगा, इसमें लगा देगा। एक्सेस में HBr मत डालना, अगर आपने एक्सेस में HBr डाला तो ये वाला ग्रुप भी जाएगा और ये वाला ग्रुप भी क्या होगा, इसमें जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आपका इसमें एक प्रोडक्ट क्या कर दिया, बना दिया। तो लास्ट के अंदर अब इसने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइनल प्रोडक्ट ये क्या कर दिया, बना दिया। सिर्फ यही फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, इसके अलावा और भी बहुत सारे साइड प्रोडक्ट भी मिलते हैं जिसमें Br क्या कर सकता है, दूसरी जगहों पे भी क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। ये वन ऑफ द प्रोडक्ट है। लेकिन क्योंकि हमने लास्ट स्टेप में ये नहीं पूछा मेजर कौन माइनर कौन, तो हम ये कहेंगे ठीक है HBr ने इस OH को भी हटाया होगा, इस OH को हटा के और क्या कर दिया होगा, Br लगा दिया होगा, उसमें अपन को मना नहीं है। ये वाला OMe हट के इधर भी Br लग सकता है, वो मना नहीं है। तो हमें मेजर माइनर लास्ट में आपका इसमें नहीं पूछा है तो हमने क्या कर दिया, ये प्रोडक्ट क्या कर दिया, आपका इसमें सीधा बना हुआ ही दे रखा है लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप सीधा बना हुआ दे रखा है, हमने प्रोडक्ट क्या कर दिया, डायरेक्ट क्या कर दिया, बना दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, टोटल 37 रिएजेंट्स के बाद में क्या प्रोडक्ट बना, वो बनाना सीखा और हर स्टेप को आपने डिटेल के अंदर क्या किया, अगर एक्सप्लेन करना अगर सीख लिया है तो मैं कहूँगा JEE एडवांस में आने वाला हर तरह का क्वेश्चन आप करने के लिए क्या है, तैयार हैं, ठीक है। दैट्स ओके। ये जो अल्कोहल होता है इसके ऊपर NaH की रिएक्शन कराता है, एल्कोक्साइड बन जाता है, फिर वो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस करता है, जिसमें 2025 JEE एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मतलब बहुत सारे क्या कन्वर्जन के क्वेश्चन आए थे। तो उस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे यहाँ पे बीच के अंदर क्या कर दिए, इन्वॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं तो JEE एडवांस में आने वाला हर क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं,